कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 5 आय और खर्च की संकल्पना। प्रश्न है, पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय समझाइए। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में कुल आय, सीमांत आय और औसत आय समझाइए। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार एक ऐसा बाजार है जहां पर पीढ़ी बाजार में प्रवर्तमान कीमत को स्वीकार करती हैं और उसी कीमत पर वस्तु का विक्रय करती हैं। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में एक समान गुण वाली, एक रंग रूप वाली वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने वाले असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं। इन क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है तथा वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निश्चित होती है। ये निर्धारित कीमत पर वस्तु का विक्रय करते हैं। कोई भी पीढ़ी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। कोई भी पीढ़ी वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए कीमत निश्चित और स्थिर रहती है। पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी द्वारा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत और पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय ये दोनों समान होती हैं। कीमत P = AR = MR। यदि वस्तु की कीमत 50 रुपये हो तो पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय भी 50 रुपये होगी। सीमांत आय भी 50 रुपये होगी। औसत आय और सीमांत आय दोनों 50 रुपये होंगी। परिणाम स्वरूप पीढ़ी की औसत आय और सीमांत आय को एक ही सामान्य रेखा पर दर्शाया जाता है, जिसे DD रेखा कहते हैं, डिमांड रेखा कहते हैं। पेज नंबर 2। OY अक्ष पर आय, OX अक्ष पर औसत आय या सीमांत और OX अक्ष पर बिक्री इकाइयों में, और DD रेखा जो दर्शाई है उसमें औसत आय और सीमांत आय बराबर कीमत। अर्थात DD जो बिंदु दर्शाया है, D और D, इस पर कीमत जो है यहाँ से O से D के बीच की जो कीमत है वही सीमांत आय है, वही औसत आय है। अर्थात सीमांत आय, औसत आय, सीमांत आय और कीमत दोनों ये तीनों बराबर होती हैं, तीनों बराबर होती हैं। लेकिन विक्रय बढ़ती हुई स्थिति में होता है, विक्रय बढ़ती हुई स्थिति में होता है, इसलिए ये हकारात्मक होता है। अर्थात इससे आगे धीमी गति से बढ़ता हुआ लाभ प्राप्त होता है। इससे तीन बात, अब विश्लेषण। आकृति से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर 1, पूर्ण स्पर्धा वाले बाजार में पीढ़ी की सीमांत आय और औसत आय स्थिर और समान होने के कारण एक ही रेखा DD द्वारा इसे दर्शाया गया है। DD रेखा पर बिंदु औसत आय बराबर सीमांत आय दर्शाते हैं। नंबर 2, औसत आय और सीमांत आय OX अक्ष के समानांतर एक ही रेखा DD के द्वारा दर्शाए गए हैं। क्योंकि औसत आय रेखा और सीमांत आय रेखा एक ही सामान्य रेखा है, इस रेखा का ढाल 0 होता है, इस रेखा का ढाल 0 होता है। नंबर 3, कुल आय रेखा TR दाहिनी ओर से ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा है, दाहिनी ओर से ऊपर की तरफ जाती हुई रेखा है, जो उद्गम बिंदु O पर 45 अंश के कोण से दिखाई गई है। इस रेखा से ज्ञात होता है कि वस्तु की बिक्री बढ़ने पर समप्रमाण दर पर कुल आय में भी बढ़ोतरी होती है। समप्रमाण दर पर कुल आय में बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है, इसलिए ये रेखा ढाल हकारात्मक समप्रमाण होती है, या ये रेखा धनात्मक और समप्रमाण होती है।
ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसे हकारात्मक का है, लेकिन आप धनात्मक भी कह सकते हैं क्योंकि इससे आगे लाभ होता है, इसलिए हकारात्मक और समप्रमाण है ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है।